बुरी बहू की पहचान उसके व्यवहार से होती है, ना कि उसके रंग और उसके धर्म से। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये भी हमारे पास एक केस आया है और ये सास बहू की स्टोरी है। तो मैंने कहा भाई, सास बहू की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है और लोगों को सुनने में भी बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी फैमिली को बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होता क्या है, एक सास और बहू की कहानी है ये। भाई, एक लड़का था, उसने अदर कास्ट में कर ली शादी। ठीक है ना। अब उसने अदर कास्ट में शादी करी, उसके बाद वो अपनी बहू को, अपनी वाइफ को घर लेकर के आता है। उसकी वाइफ अदर कास्ट की थी, उसके घर वालों को पता था, पूरे घर वालों को पता था। तो इस वजह से कोई भी उसके जो वाइफ होती है उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। दिखावे में सब एक्सेप्ट करते हैं बट मन से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो लड़की विदा होके अपने ससुराल आ जाती है, चौखट पे खड़ी हो जाती है आकर के। वहाँ कोई भी जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं कुछ भी नहीं की जाती हैं। लड़की सोच लेती है कि भाई अदर कास्ट की हूँ, सब लोग नाराज हैं, इस वजह से नहीं हुआ होगा, चलिए वो कोई बात नहीं। वो खड़ी रहती है, लड़का भी खड़ा रहता है, वेट करता है कि कोई तो आएगा नई बहू को अंदर लेने के लिए, कोई तो आएगा हमारा स्वागत करने के लिए, या सिर्फ हमें अंदर ही ले जाने के लिए कोई तो आएगा। कोई नहीं आता। हो क्या रहा होता है, जब बहू और बेटा घर चौखट पे पहुंचते हैं तो अंदर धुलाई चल रही होती है, सफाई चल रही होती है। घर में और भी बहुएं थी, लेकिन सास झाड़ू लेके जुटी थी लगाने के लिए, धुलाई करने के लिए। जो नई बहू आई थी वो गेट पे खड़ी देख रही थी सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी, उस लड़के ने सब कुछ बता रखा था। तो वो यही सोच रही थी खड़े होके कि इस घर में और भी बहुएं हैं, लेकिन फिर भी इनकी माता जी को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन तब वो उन माता जी की जो सच्चाई थी, असलियत थी, ये बोल रहा हूँ, तब वो लड़की नहीं जानती थी। करीब खड़े खड़े गेट पे उस लड़की को, उस दोनों जोड़े को, नया जोड़ा जो था, खड़े खड़े कम से कम आधा घंटा के लगभग बीत गया। लड़का भी, मतलब उसको नाराजगी होती है, गुस्सा आता है कि इतनी देर हो गई है, सब लोग सामने सामने टहल रहे हो, मगर किसी को ये नहीं हो रहा कि काम बाद में हो जाएंगे, पहले बहू बेटे को अंदर ले लिया जाए या अपने देवर देवरानी को अंदर ले लिया जाए। वो लड़का गुस्सा जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि चलो अंदर, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हमारा स्वागत करने या हमको अंदर ले जाने। तो वो दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। जब अंदर वो खुद से चले जाते हैं, वहां पे कोई कलश नहीं रखा गया था कि नई बहू आ रही है, जो रस्म होती है वो निभाई जाए, कुछ नहीं। लेकिन जब वहां पे वो बहू बेटा अंदर पहुंच जाते हैं, तो जब लेन देन वाली रस्म शुरू होनी होती है, मतलब जो ये होती होगी उनमें, तो भाई स्टार्टिंग वाली जब कोई आपने रस्म नहीं निभाई है, आगे की रस्म निभाने की क्या जरूरत थी। होता क्या है, कुछ रस्म होती होगी लड़के वालों में इस तरह की, कि जब नई बहू आए तो उसको और उसके हस्बैंड को, यानी कि बहू बेटा को, एक कमरे में बंद कर दो अकेले। ये काम बहन का होता है, बहन करती है। उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो होता क्या है कि वो उसको बंद कर दिया जाता है, खोलने की शर्त रखी जाती है कि खोला जाएगा जब जब तुम कुछ दोगी। तो बाहर जो उस लड़के की बहन और माँ होती है वो आपस में बातचीत करती है। माँ उसको सलाह देती है अपनी बेटी को कि पीली धातु मांग लेना। पीली धातु का मतलब सोने से था, कि सोने का कोई भी जेवर मांग लेना, क्योंकि वो बहू काफी अच्छे जेवर पहने हुई थी। नई दुल्हन का आप समझ सकते हो कि वो पूरा जेवर से ही लदी थी। तो वो भाई लड़की भी पढ़ी लिखी थी, वो भी सब देख रही थी कि मेरे आने से इस घर में क्या रस्में निभाई जा रही हैं, वो भी देख रही थी। बस वो चुप थी अपने पति के लिए। तो जब बाहर से आवाज आती है कि अच्छा हम खोल रहे हैं और हमें कोई पीला सामान देना, कोई भी ज्वेलरी देना, मतलब कुछ भी सामान आप हमें देना, तो वो लड़की के मुंह से तो आवाज नहीं निकली कि हाँ मैं दूंगी। इसलिए नहीं निकली क्योंकि जब तुमने रस्में नहीं निभाई हैं तो मैं रस्म क्यों निभाऊं। स्टार्टिंग तो तुम लोग ने कर दी ना, मुझे पराया दिखाने वाली। तो कुछ लड़की के मन में ऐसे ही ख्याल आया और उसने नहीं बोला।
तो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ दीदी खोलो और हम दे देंगे। फिर भाई किसी तरह से समय गुजरा। घर में और लोग जितने थे सब लोग आए गए, देखा कि हाँ अरे वो तो शादी करके आ गया, अरे वो तो शादी करके आ गया। अब भाई आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ का न्यू जोड़ा था, उनके घर में और भी लोग थे, मगर किसी को ये सुध नहीं थी कि ये छोटा भाई है, ये शादी करके आया है, तो लाओ इसका सामान तो रखवा दे, जो इसको दहेज में मिला है ये सब तो रखवा दे। लेकिन नहीं, फिर उसने अपने हाथ से सारा अपना दहेज का सामान जो भी था, बहुत सारा था, सारा सामान उसने अपना एडजस्ट किया किसी तरह से। यहाँ तक कि उसको अपना जो बेड मिला था शादी का, वो तक भी उसको अपने हाथों से सेट करना पड़ा। पूरा बेड सेट हो ही चुका था कि छोटा वाला भाई उसका आ जाता है, कहता कि अरे हटो हटो हम कर देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं रहने दो, जब पूरा हो गया तो ये भी करने में क्या होगा, ये की साइड का लगाना हो था। तो भाई वो भी जैसे तैसे लग जाता है, पूरा अपना सब सेटलमेंट हो जाता है। अब देखिए आती है खाने की बारी कि नई बहू आई है घर में। सबको पता था कि 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा था शादी वाला। जब लड़का लड़की ब्याहने जाता है तो बता के जाता है, घर के लोग भी जाते हैं, एक आध नहीं जाता है, बाकी सब जाते हैं। तो सबको पता था नई बहू आने वाली है। अब जब खाने की बारी आती है तो खाने में बहू के लिए देखिए स्वागत में क्या खिलाया जाता है। उसको पहला दिन, जो पहला कौर वो अपने ससुराल का खाती है, उसमें उसको क्या खिलाया जाता है? उसे खिलाया जाता है रात में बनी बैगन आलू की सब्जी और रोटी। लड़की सीधी थी, उसने खा लिया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसको तो लगता था कि मेरा घर इनका घर बराबर ही है। खा लिया उसने किसी तरह से। भैया लड़के को बुलाया गया, ये वो दुनियादारी, उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया कि क्या कहा जाए। लड़का किसी तरह से, भैया रात गुजरी। सुबह लड़का उठता है 4 बजे ही रूम से बाहर। अब दूसरा दिन भी होता है जब, तो फिर से नाश्ते वाली बात आती है। तो लड़की ने सोचा कि चलो हो सकता है नाइट में नहीं हो पाया होगा कुछ, तो चलो सुबह देखते हैं। सुबह होता है, लड़की को नाश्ते में दिया जाता है वही रात की बासी सब्जी और बासी रोटी। और बासी खाना देने के बाद उसको सलाह भी दी जाती है कि यही खाना होता है, रात का बचा खाना फेंकते नहीं है, यही खाना खाया जाता है। तो उस लड़की ने भी हंस दिया कि हाँ भाई ये तो सच बात है कि खाना बचा फेंका नहीं जाएगा, उसको हम खाएं कोई खाए, कोई ना कोई तो खाएगा ही, क्योंकि खाना फेंकना हमारी जो माता रानी होती है उनका अपमान होता है। तो इस वजह से, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगा कि यार रात में भी बैगन आलू की सब्जी, सुबह बासी खाना, फिर भी उसने खा लिया। कुछ इसी तरह से उसके संग बीतता रहा, दिन गुजरते गए, दिन बीतते गए। एक दिन होता क्या है कि बेटा अपनी माँ को जान से ज्यादा चाहता होता है, तो वो डेली कुछ ना कुछ जब भी आता है अपने वर्क से लौट के, तो माँ के लिए कुछ ना कुछ लाता है, पूरे परिवार के लिए लाता है। एक दिन होता है क्या, वो सुबह जाता है और जूस लाता है। जूस ला के अपनी बीवी को देता है, अपनी वाइफ को, और बोलता है, माँ के सामने देता है और बोलता है कि ये माँ को दे देना। बोलती है वो वाइफ उसकी कि चलो ठीक है हम दे देंगे। अब भाई वो चला गया अपने काम पे। थोड़ी देर हो गई तो उसकी वाइफ ने कहा कि जूस लेकर के आई, अपनी सास को देती है, बोलती है ये लो मम्मी जी आप जूस पी लीजिए। मम्मी जी बोलती हैं कि नहीं अभी रखो जा करके, अभी हमें नहीं पीना। वो चली जाती है, दोबारा फिर आती है, वो फिर नहीं पीती, दोबारा फिर आती है, वो फिर नहीं पीती है। ऐसे करते करते काफी टाइम बीत गया, लगभग पूरा दिन ही निकल गया और वो फ्रिज में रखा रह जाता है। उसने 3 बार दिया लेकिन उन्होंने नहीं पिया। शाम होती है, हस्बैंड घर आ जाता है, फ्रिज खोलता है, देखता है जूस रखा, तो वो पूछता है कि तुमने जूस नहीं दिया? तो बोलती है कि नहीं मैंने 3 बार दिया था लेकिन मम्मी ने पिया ही नहीं, बोली अभी पियेंगे अभी पियेंगे, और नहीं पी रही थी। फिर वो जाता है अपनी माँ के पास, पूछता है कि मम्मा माता जी आपने जूस क्यों नहीं पिया? माता जी क्या बोलती हैं, ध्यान से सुनिएगा। माता जी बोलती है कि उसने हमें जूस दिया ही नहीं तो कैसे पी लेते। सोचिए उस लड़के के दिल में क्या लगा होगा कि मेरी वाइफ जिसको हम इतना मतलब
ले करके आया, सबसे लड़ झगड़ के आज वो मेरी माँ को जूस भी नहीं दी और ऊपर से हमसे झूठ बोल रही है। क्योंकि देखिए, बेटा पहले माँ का ही होता है, बीवी का बाद में होता है। पहला विश्वास वो अपनी माँ पे ही करेगा और उसने करा। बीवी से जाके खूब लड़ा, खूब लड़ा। बीवी उसकी खूब रोती है कि हमने तो जूस दिया था, माता जी ने नहीं पिया, तो हम क्या कर सकते, जबरदस्ती तो उनके मुंह में डालेंगे नहीं हम। धीमे 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 समय बीतता गया। एक एक करके उस लड़के के आंखों के सामने उसके अपने परिवार की असलियत आने लगी। बहुत कुछ हुआ था, मैंने जैसे जाना उसके बारे में, तो वो किसी और स्टोरी में आपको बताऊंगी। तो बहुत कुछ इस तरह से उसके ऊपर बीतता रहा, बीतता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी कर लो, हम जो बहुएं होती है ना, मैं भी किसी घर की बहू बन के गई थी, जो बहुएं होती हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अगर हम स्टार्टिंग में ही डर के अपने पति का, अपने हमसफर का साथ छोड़ देते हैं, जिंदगी दोनों की नरक हो जाती है। परिवार इसमें ना परिवार का बनेगा ना बिगड़ेगा। परिवार जहाँ है, जहाँ का तहाँ रहेगा, जिंदगी दो लोगों की बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कभी भी सास की बातों में आने के बाद, सास का अत्याचार सहने के बाद, या अपनी फैमिली का अत्याचार सहने के बाद, जो अपनी ससुराल का अत्याचार होता है सहने के बाद, कभी भी इस मुकाम पे मत पहुंचो कि अपने पति को हम तलाक दे देंगे, अलग हो जाएंगे। अगर ये बात दिमाग में आती है तो इसके बाद एक बात और सोचो कि इसको करने से, ये वाला स्टेप लेने से सिर्फ मेरी और मेरे पति की जिंदगी खराब होगी, ना कि जिनकी वजह से हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं उनकी जिंदगी। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रहो तो ठीक, तुम ना रहो तो ठीक। इसलिए कभी भी किसी के भी उसमें आके, किसी के जो इंटरफेयर होता है ना, उसकी वजह से कभी अपने, जो भगवान ने हमारा रिश्ता बना के भेजा है, उसको कभी मत तोड़िए। थोड़ा समय दीजिए खुद को भी और सामने वाले को भी, अपने पति को भी। एक ना एक दिन वो जरूर समझेगा। और समय, कहते नहीं, समय बहुत बलवान होता है, और वो समय आता भी है कि एक ना एक दिन वो अपने परिवार की सच्चाई को जानेगा और तुम्हारा हाथ गर्व से पकड़ेगा और तुम्हारा ही साथ देगा। इसलिए कभी भी छोटी छोटी लड़ाइयों को, छोटी छोटी तंगियों को देख करके बड़ा स्टेप मत लीजिए। समय दीजिए सामने वाले को। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि दो जो लोगों का रिश्ता भगवान जोड़ देते हैं, उसको इन छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी अपने रिश्ते को मत तोड़िए। ये रिश्ता भगवान बनाता है और बड़े नसीबों से बनते हैं ये रिश्ते। और कहने का मतलब ये भी है कि हम लोग चाहे जितना भी पहल कर ले कि नहीं हम अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, 100% में 2% मैं बोलूंगी कि ऐसा होता है कि सास वाकई में माँ बन जाती है। बिल्कुल कहीं लगेगा नहीं देखने में कि ये सास बहू है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये माँ बेटी है। अपनी बेटी से ज्यादा ख्याल कहीं सास अपनी बहू का रखती है। लेकिन 98% सास कभी माँ नहीं बन सकती है। तो इस कहानी से सिर्फ आप यही सीख लीजिए कि अपने रिश्ते को किसी की वजह से कभी मत तोड़िए। बाकी आपका रिश्ता कैसा है ये आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो चलिए इस वाली स्टोरी को भी यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसी प्यारी प्यारी सच्ची कहानियां जानने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।